दुनिया समझती है कि इस्लाम को ताकत से शिकस्त दे देंगे। या रसूलुल्लाह, वो बदर के मैदान से लेके आज तक शिकस्त इस्लाम की तारीख में नहीं लिखी। मलका बरतानिया ने बंद बांधने की कोशिश की इस्लाम के आगे। लब्बैक या रसूलुल्लाह। रमजानुल मुबारक का 2024 का आज आखिरी जुमा है। दिल में ख्याल आया कि दास्ताने इस्लाम पे गुफ्तगू की जाए कि वो क्या खासियत थी कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 23 साल में इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया। 23 साल में इतना बड़ा दीन कायम किया। 23 साल की सिर्फ छोटी सी जिंदगी में 40 साल की जिंदगी जब हुई अली नबी अलैहिस्सलाम की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और तुम्हारे लिए पैगाम मोहब्बत इस्लाम की शक्ल में लाया हूं। तो फिर कितने साल? 63 साल की उम्र में प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम इस दुनिया से वापस तशरीफ ले गए। 23 साल में दीन कहाँ है? शाम को जहाँ सूरज डूबता है वहाँ तक अजान जाती है, सुबह को जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ से अजान शुरू होती है। दुनिया का कोई खित्ता, दुनिया में कोई ऐसा रंग, दुनिया की कोई ऐसी नस्ल, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क, दुनिया में ऐसी कोई जुबान, कोई ऐसी हवा बाकी नहीं जिसमें थोड़े या ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग मौजूद ना हो। ये इनकलाब कोई और बर्पा नहीं कर सका आज तक कायनात में। लोग बेहतरीन इमारतें ला सकते हैं, बड़ी हुकूमतें दिखा सकते हैं, लेकिन जो इनकलाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बर्पा किया पूरी कायनात के अंदर, कि दुनिया के हर खित्ते में आज उनके नाम की आजान दी जा रही है। मुअज्जिन बार बार ऐलान करता है मुसलमानों को, ये बताता है जब कि सबसे बड़ा अल्लाह है, जब ये बताता है कि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, तो बड़े फख्र के साथ मुअज्जिन रोजाना इस बात को दोहराता है कि दुनिया के इंसानों, ये जो इनकलाब बर्पा हुआ है इसके कायद और इसके बानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आइए पीछे चलते हैं 1450 साल पहले। क्या किया कि आज हम जैसे नकारा लोग जिनको कोई पूछता नहीं था, उनको भी अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमा दी। जिनका कोई नाम नहीं था, पहचान नहीं थी पूरी दुनिया में, वो भी आज लोग कहते हैं मियां साहब, खान साहब, अंसारी साहब, फलां साहब और फलां साहब। ये इज्जतें आई कहां से? ये कायनात में एक नया दस्तूर, नया मंशूर, एक बेहतरीन तरबियत का और बेहतरीन माशरा, और ऐसे लोग जो एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों के लिए हमदर्दी रखते हैं, ऐसे लोग जो औरतों को एहतराम देते हैं, ऐसे लोग जिनके दिलों में खुदा का खौफ मौजूद है, ऐसे लोग जो अपने लुकमे में से गरीब को लुकमा खिलाते हैं, और ऐसे लोग जो जालिम के पंजे में पंजा अड़ाते हैं। ये कायनात में ऐसे आज 1.5 अरब से ज्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इन तक दीन पहुंचा कैसे? वो क्या वजूहात थी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम तक पहुंचा? आज रमजानुल मुबारक के इस जुमे में उन दिनों को हम याद करते हैं जब दुनिया ऐसी नहीं थी, जैसी अब है दुनिया तब ऐसी नहीं थी। कैसी थी उस वक्त दुनिया? आए पीछे चलें, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस साल पैदाइश होती है उससे पहले का जो अरसा गुजरा है, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद से लेके प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की आमद के दरमियान का जो अरसा है कई 100 साल का,
क्या हुआ उसमें? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पहले जो नबी आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अपना दीन लोगों तक पहुंचाया। उन हजरात के जाने के बाद, दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद क्या हुआ? ये जो दुनिया का इतिहास है, ये सिर्फ इस्लाम का इतिहास नहीं है। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब आए दुनिया में तो हालत क्या थी दुनिया की, आपको पता है? मक्कातुल मुकर्रमा में जहां नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वहां हालत ये थी कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती थी, किसी के घर में बेटी पैदा होती थी, ये वाकयात आपको इसलिए सुना रहा हूं, आप कोई काम करते हैं ना, कोई मिस्त्री कोई मकान बनाता है ना, कोई मजदूर किसी खेत में काम करता है ना, तो जब वो लहलहाते हुए बागात दिखाता है ना, तो मालिक को बताता है कि जब मैं यहां आया तो जंगल था, जब मैं यहां आया पहाड़ थे, जब मैं यहां आया पानी नहीं था, जब मैं यहां आया जहां जंगली बूटियां उगी हुई थी, ये तो सारी मेरी मेहनत है जो आज तुम यहां खूबसूरत फूल और फल देखते हो। इसलिए आज पहले आपको उस जंगल को दिखाएं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में बना हुआ था। तब यह बात सामने आएगी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या इनकलाब बर्पा किया। मक्कातुल मुकर्रमा है, किसी के घर में बेटी पैदा होती है, फौरन बाप छीन लेता है मां से बच्चे को। भाई क्यों छीन रहे हो, क्या बात है? कि नहीं नहीं, कल को किसी को दामाद बनाना पड़ेगा, हम इसे जिंदा नहीं रहने देंगे। तो बेटी को ले जाके रेत में दबा के आते हैं, जिंदा बच्चों को। मक्का मुकर्रमा से और 400-500 मील आगे जाइए, एक शहर है यशरब। वहां का जो चौधरी है, वहां का जो बादशाह है, उसने एक गंदा कानून बनाया कि शादी किसी के घर में भी होगी, दुल्हन पहले महल में आकर 1 महीना 15 दिन हमारे पास रहेगी, और जब हमारा दिल भर जाएगा तब हम आपको आपकी दुल्हन वापस करेंगे। लोग डरते हैं कि अगर नहीं मानेंगे तो कत्ल कर देंगे। वहां से चंद किलोमीटर, चंद 100 किलोमीटर आगे चले जाइए, कैसरो किसरा है। इस यशरब को आज आप मदीनतुन नबी के नाम से जानते हैं। वहां से चंद 100 किलोमीटर आगे चले जाइए, कैसरो किसरा कौन? ये ईरान और इराक। वहां आग की इबादत करने वाले बादशाह का राज है, और उसका हुक्म है गरीब लोगों को कि तुम जंगल में रहो, अच्छे फल उगाओ, खेतियां तैयार करो, और जब सारा सामान तैयार हो जाए वो ला के हमारे खजाने में जमा कर दो। तुम्हें यह हक नहीं है कि तुम हमारे शहर में आओ, जिस तरह हम रहते हैं वैसे रहो, जैसे हम खाते हैं वैसे खाओ, जैसी इबादत गाह में हम जाते हैं तुम जाओ। अगर कोई गलती से आ जाता है, अगर कोई गलती से आ जाता है उनके शहर में, तो उसकी गर्दन उतार कर लटका दी जाती है, ताकि जितने बाकी गरीब हैं उनको ये पता रहे कि ये शहर जो बनाया गया, ये महल जो बनाया गया, ये तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनाया गया है, बादशाहों के लिए बनाया गया, ये गरीब का कोई हक नहीं है। मक्के की ये मस्जिद जिसको बैतुल्लाह कहते हो, जिसमें आज तवाफ हो रहा है, मक्के के बड़े बड़े चौधरी, उस दौर के सरदार, जिनमें अबू जहल सर फहरिस्त है, वो ये कहते हैं कि हम इबादत करते हैं इस घर में जाके, लेकिन अगर कोई उनका नौकर, अगर कोई मक्के का गुलाम, अगर कोई मक्के का काला, अगर कोई मक्के का गरीब, अगर कोई मक्के का मजलूम
बैतुल्लाह की चौखट में अपना पैर भी रखता है तो उसकी गर्दन उतार दी जाती है और यह बताया जाता है कि क्योंकि तुम्हारी जात नीची है, तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारी बरादरी अच्छी नहीं है, तुम इस इबादत गाह में नहीं आ सकते, यहां सिर्फ अमीर लोग आकर इबादत कर सकते हैं। सुने क्या था रसूलुल्लाह से पहले। ये मैं आपको कुरान हदीस की बातें नहीं सुना रहा हूं, ये दुनिया का इतिहास है, विश्व का इतिहास है ये, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले दुनिया कैसी थी। जितने मर्जी आज लोग कहते रहे कि हमने ह्यूमन राइट कमीशन बना लिए, हमने डेमोक्रेसी बना ली, इसकी बुनियाद रखने वाले अगर कोई है कायनात में तो सिर्फ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। और आगे चले जाइए, कैसरो किसरा से आगे ताशकंद, बुखारा, क्या होता है जी वहां? बादशाह के बच्चों की दिल करता है कि कोई खेल खेलें, बादशाह के बच्चों का दिल करता है कोई खेल खेलें। तो उस वक्त तो दुनिया इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, मोबाइल गेमें तो आई नहीं हुई थी, तो सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि बाहर से लोगों को पकड़ के लाओ, कैद खाने में से कैदियों को ले आओ। क्या खेल खेलेंगे? कैदियों को तीर मार के देखेंगे, कोई ये हमसे पहले जल्दी कौन सा कैदी, कौन सा शहजादा किसके दिल में तीर आर पार कर दे। और जब यहां भी दिल नहीं भरता तो सिपाहियों को कहते हैं कि इनकी गर्दन उतारो एक झटके में, ताकि हम देखें कि ये तड़पते कैसे हैं। बादशाह की औलादें, उस दौर के बड़े बड़े लोगों की औलाद सिर्फ तड़पते हुए जिस्मों को देखने के लिए लोगों की गर्दनें उतरवाती है। बहुत सारे लोग पूछते ना इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे पहुंचा। सुनो दिल थाम के, कैसे इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंचा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले यह हालत थी कि वो कत्ल कर रहे थे बार बार। जब वो कत्ल करते थे शहजादे शहजादियां खुश होते थे। और आगे चले जाइए, ये तहजीब, ये जो आज अपने आप को कहते हैं कि हम तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, चाइना फला फला की, हमने तो बहुत तरक्की की है। हालत ये थी कि जिस तरह आप आज बाजार में जानवर खरीदने जाते हैं ना, मंडी में, इनकी फौजें, इनके सिपाही गांव पर हमला करते थे, सारे खानदानों को गिरफ्तार किया जाता था, फिर भट्टी सुलगाई जाती थी, उनमें गरम मोहर करके तमाम लोगों की गालें दागी जाती थी, पैरों में बेड़ियां डालते थे, फिर मंडी के अंदर सुबह को बोली लगती थी गुलाम खरीद लो। मिसाल के तौर पर अगर रात को 20 आदमी एक खानदान के गिरफ्तार कर दिए, उनके चेहरे दाग दिए, उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी, उनकी बेटियों के बेड़ियां डाल दी गई, उनके बच्चों के, और जब वो मंडी में बिकने आए, खरीदने वाले को अगर बाप पसंद आया तो वो खरीद के ले गया, किसी को बेटी पसंद आई वो खरीद के ले गया। दुनिया के खानदान उजाड़ दिए इन बादशाहों ने सिर्फ इस चक्कर में कि और कोई कारोबार नहीं है, हम इंसानों को खरीदने और बेचने का कारोबार करते हैं। ये नई दुनिया जिसको आप अमेरिका कहते हो, पढ़ो इसकी तारीख, खुद कहते हैं वो अंग्रेज आज वाशिंगटन की सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आज भी सबसे सुनहरी हरफों में लिखकर लगाया गया है कि कायनात में अगर कोई इंसाफ कर सकता था सबसे बेहतरीन तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। ये जो अपने आप को नई दुनिया कहते हैं, जिसका नाम आपने अमेरिका रखा, वहां जब खेत में, इसके ऊपर फिल्में भी बनी हुई हैं, आप देख लीजिए गूगल के ऊपर जाके, जब खेत में कोई जिम्मेदार के पास कोई काम करता है उसका मजारा, और उसको खुद खाने को कुछ नहीं मिलता,
जिन दिनों में नई फसल लगानी होती है, अगर हफ्ता गुजर जाए, 15 दिन गुजर जाए, वो बार बार अपने मालिक को बोले, जिम्मेदार को जाके बोले कि थोड़ा सा अनाज दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं इनको खाना खिलाना चाहता हूं, मेरे बच्चे बिस्तर पर लग गए, उनके पास रोटी नहीं है, पानी पी पी के, दरख्तों के पत्ते खा खा के उनकी हालत खराब हो गई, अगर थोड़ा सा अनाज हमें दे दोगे हमारे बच्चों की जान बच जाएगी। जिम्मेदार उसको मारता है, पीटता है, वो दौड़ता हुआ जाता है, अदालत में दरखास्त लगाता है कि मेरे जिम्मेदार ने मुझे खाना नहीं दिया, मेरे बच्चे मरने वाले हैं। तो उस दौर की अदालत ये फैसला करती है कि क्योंकि तुम्हारा रंग काला है और तुम गरीब हो, तुम इंसानों की कैटेगरी में नहीं आते, तुम किसी अमीर आदमी के खिलाफ दरखास्त नहीं दे सकते। बहुत लोगों को तकलीफ होती है, इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा दीन कैसे बना? सुनो कैसे बना। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले अगर किसी से कत्ल हो जाता है तो वो जिस बंदे को जो बंदा कत्ल करता है तो मरने वाले का बेटा इस इंतजार में जवान होता है कि इसको मारूंगा, और फिर जब उसका कत्ल होता है तो उसकी औलाद कहती है कि उसको मारेंगे। नस्लें गुजर जाती हैं, खूनी जंगें बंद नहीं होती हैं। लोग कहते हैं इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंच गया, इस्लाम ने ये कर दिया। इस इस्लाम से आने से पहले था क्या? इस्लाम के आने से पहले जो लोग खुदा की बात कर रहे थे, जो इबादत की बात कर रहे थे, जो इबादत गाहों में बैठे हुए थे, वो खुद बड़े बड़े हुक्मरानों के चमचे थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे हुक्मरान हमसे नाराज हो जाएं। ये कायनात में सबसे पहले मुहम्मद रसूलुल्लाह हैं। सुनो प्यारे पैगंबर ने क्या किया है। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के की सरजमीन पर पैदा हुए, नबी अलैहिस्सलाम की उम्र जब 40 साल हो गई, नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया गया। अल्लाह ने भेजा तो इसीलिए था, प्यारे पैगंबर को भेजा इसीलिए था कि पूरी कायनात में आपने इंसानों को उनके रब से मिलवाना है, आपने इंसानों को बराबरी का दर्जा देना है। तो हमारे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या किया भाई? नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया? बैतुल्लाह में इबादत तो पहले भी होती थी, बैतुल्लाह में तवाफ तो पहले भी होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? दुनिया वालों ने धोखा देने की कोशिश की, दुनिया को, खुदा को धोखा देने की कोशिश की। और जब प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब पहली मर्तबा सबको इकट्ठा किया, अब इसमें आप भी सुन लो मुसलमानों, तुम्हारे लिए तरबियत की पहली बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया भाई? सबसे पहले प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब पहाड़ पे खड़े हुए तो जितने लोग सामने आए थे उनको ये नहीं कहा कि आओ एक अल्लाह की इबादत करें, ये नहीं कहा कि आओ एक अल्लाह की इबादत करें, ये राज अभी नहीं बताया था कि मैं अल्लाह के रसूल हूं। सबसे पहले प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही उस शहर के लोगों को कि शहर मक्का के लोगों, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मतलब आप अगर तबलीग करना चाहते हैं, आप अगर किसी को सीधी रास्ता दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए माइक की जरूरत नहीं है, अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं है, बेहतरीन लिबास पहनने की जरूरत नहीं है, कोई जलसा जुलूस करने की जरूरत नहीं है। रसूलुल्लाह ने तरबियत की है अपनी कौम की, अपनी उम्मत की। पहला सवाल उन लोगों से किया जिनको बात समझानी है और पूछा तुम्हारा मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सारे उठ के खड़े हो गए कि सोनिया तेरे जैसा प्यारा तो हमने कोई देखा नहीं है। सिर्फ शक्ल ही सोनी नहीं, लोगों ने उठ के कहा कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा ईमानदार कोई नहीं, 40 साल से आप हमारे दरमियान रह रहे हैं, हमने आप जैसा ईमानदार नहीं देखा। किसी ने उठ के कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा हया वाला आदमी, आप जैसा इज्जत वाली शख्सियत प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अलावा कोई और नहीं देखी।
किसी ने कहा कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसी बात करते हैं, आप जैसा ईमानदार तो हमने कभी देखा ही नहीं। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा तो हमने नौजवान ही नहीं कोई देखा, आप जैसा अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पड़ोसी हमने कोई नहीं देखा। अब पता ये लगा कि अगर लोगों को दीन की बात पहुंचानी है तो बातें अच्छी करने से पहले आपका किरदार भी आपका अच्छा होना चाहिए। पहली बात यह कही कि मेरे बारे में क्या ख्याल है, सारी उठ के खड़े हो गए और पूरा मक्का तारीफें करने लगा। जब सारी तारीफें करने लगे तो प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ सुनो, मैं तुम्हें एक रब की इबादत की दावत देता हूं, एक खुदा की इबादत। सारी दुनिया ने कहा खुदा एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा खुदा एक है, लेकिन अबू जहल दुश्मन क्यों बन गया, उतबा क्यों दुश्मन बना, वलीद क्यों दुश्मन बना? क्योंकि प्यारे पैगंबर ने यह बात समझाई कि जिस तरह तुम रिश्तों में वफादारी लाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी किसी और से ताल्लुक न रखे, एक औरत चाहती है कि उसका मर्द किसी और से ताल्लुक न रखे, एक बेटा चाहता है कि उसका बाप उसी को प्यार करे, एक बाप चाहता है कि उसका बेटा उसी को कहना माने। तो प्यारे पैगंबर ने यह तालीम दी कि दुनिया के लोगों, ठीक है तुम भी कहते हो खुदा एक है, लेकिन जो एक रसूल का कहना मान के एक खुदा की इबादत करेगा उसी का रब एक होगा। खुदाओं को तब्दील नहीं किया जा सकता। जब लोगों ने यह बात सुनी, सबसे पहले हम सब की मां अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह। जो नारा लगाते नहीं, लब्बैक या रसूलुल्लाह, ये सबसे पहले हम सब की मां मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन अम्मी खदीजतुल कुबरा ने सबसे पहले कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह, मैं आपके साथ। अब फिर दूसरे नंबर पे कौन आए? प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दोस्त, रसूलुल्लाह के जवानी के दोस्त, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहल्ले में रहने वाले। कौन जी? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाया या रसूलुल्लाह लब्बैक, आपका तो किरदार ऐसा है, आप जो कहते हैं वो है ही सच। सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुल्क शाम में थे तो वहां उन्होंने एक मुसलमान का कत्ल कर दिया। हज़रत उमर फारूक को पता लगा, अबू बकर सिद्दीक खलीफा थे और वो बहुत बड़े जनरल थे खालिद इब्न वलीद, उनको वापस बुलाया। हज़रत उमर फारूक इतने गुस्से में थे, जब खालिद इब्न वलीद मस्जिद नबी में पहुंचे, उन्हीं का तीर निकाला और जब मारने लगे तो रुक गए क्योंकि खलीफा सामने मौजूद थे, और पूछा तुमने क्यों एक मुसलमान का कत्ल किया, तुमने क्यों उस मुसलमान की गर्दन मारी? हज़रत खालिद इब्न वलीद ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कही। सैयदना अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक को बस इतना ही कहा, फरमाया जिसको मैंने मारा है ना, जब वो मेरे पास आया तो उसने कहा कि तुम्हारे नबी कहते हैं कि ज़कात दो। कहते हैं चलने लगे कि जब उसने ये नहीं कहा कि हमारे नबी, जब उसने लफ्ज़ तुम्हारा इस्तेमाल किया तो मैं समझ गया कि ये रसूलुल्लाह का दुश्मन है। जब उसने ये बात कही तो उसी उमर फारूक ने गले से लगा के माथा चूमा। फरमाया अगर इस बात के ऊपर मारा तो बिल्कुल दुरुस्त मारा है, कि किसी मुसलमान को यह हक नहीं पहुंचता कि नौज़ुबिल्लाह वो ईमान वाला भी हो और लफ्ज़ तुम्हारा इस्तेमाल कर दे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह। और उधर गुलामों में से गुलाम उठा जिनका नाम लेना आज दुनिया अपने लिए एहतराम की बात समझती है, जिनका नाम लेना हम जैसे लोग अपने लिए इज्जत की बात समझते हैं। कौन सा गुलाम? जो हबशी है, जो काला है, जिसके जिस्म पर कपड़े पूरे नहीं, जिसके पांव में जूती नहीं, जिसके सर पर पगड़ी नहीं, जिसको मक्के के लोग धक्के मारते हैं, जिसको लोग बुरी बुरी बातें कहते हैं। उस गुलाम ने आके कहा कि लब्बैक या रसूलुल्लाह। वो गुलाम है सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। और यहां फिर रिश्तेदारों की भी बात करता चलो। लोग कहते हैं कि रिश्तेदारों से पूछो कौन कैसा है।
नबी अलैहिस्सलाम के एक रिश्तेदार एक बादशाह के पास गए। उसने पूछा, बता रसूलुल्लाह कैसे हैं? तो फरमाते, मैंने बड़ी कोशिश की कि बुराई करूं, निकली नहीं कोई। नबी अलैहिस्सलाम ने भी सोचा था कि ये सारे रिश्तेदार मेरा साथ देंगे, जितने हैं सारे ही बुला लिए अपने घर पर, बेहतरीन खाने बनवाए, उस दौर के लिहाज से सारी चीजें सजा दी गई और तमाम रिश्तेदार जितने चचा हैं और जितने मोहल्ले में रिश्तेदार हैं सारे के सारे बुला लिए। और उनकी बदबख्ती देखो, जब रिश्तेदारों को यह बताया कि मैं रब का रसूल हूं और दुनिया के लिए पैगाम मोहब्बत लेके आया हूं, सारों को सांप सूंघ गया, सांप सूंघ गया रिश्तेदारों को। और जब ये सारे चुप हो गए तो रिश्तेदारों के बिल्कुल पीछे एक बेटा बैठा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा का बेटा है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, लेकिन उसकी उम्र अभी कम है, 14-15 साल सिर्फ उम्र कम है। वो बच्चा उठा, अपने पांव को पंजों के बल ऊपर उठाया, फिर दोनों हाथ हवा में उठाए और जोर से आवाज लगाई, क्या लब्बैक या रसूलुल्लाह। वो जो पीछे खड़ा है सबसे बच्चा, वो मौला अली करमुल्लाह वजहू है। फरमाए, कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, अली तुम्हारे साथ। अब ये जो लोग मुसलमान हुए, कहानी में ट्विस्ट यहां से आ रहा है। अब ये जो लोग मुसलमान हुए तो रोजा तो अभी आया नहीं था, नमाज तो अभी फर्ज नहीं हुई थी, ज़कात नहीं आई थी, अभी तो बहुत सारी चीजें दूर थी। इन लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह हमने तो आपको माना है, आपके रब को माना है, या रसूलुल्लाह अब बताएं तो सही हमने करना क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारा मिशन क्या है, लोगों को क्या बताना है। कुर्बान जाओ, सुनो अब दुनिया के लोगों और मुसलमानों, दिल थाम के इसको अपने दिल पर नक्श कर लो। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस वक्त दुनिया में दीन को फैलाने का पहला ऐलान किया था और ये कहा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, सैयदना बिलाल हबशी को ये बताया, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात समझा दी कि जिस बंदे ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, जो एक रब को, एक रसूल को मानने लगा, अब उस पे लाजिम है कि कायनात में से छुआछूत का खात्मा कर दे। अब उस पे लाजिम है कि अमीर और गरीब एक ही सफ में खड़े हों। अब उस पे लाजिम है कि गोरा और कोला, काला आपस में फर्क न करे। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि आगे आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये वो कीमियाई बात थी, लोग तड़प रहे थे। रसूलुल्लाह ने इबादत से मिलावट को खत्म करके सामाजिक व्यवस्था के अंदर से जुल्म के खात्मे का ऐलान कर दिया। और ऐलान ऐसा नहीं किया कि सिर्फ बातों में किया हो। सैयदना बिलाल हबशी हैं, काले हैं और उनके पांव में जूती नहीं है। बिलाल हबशी को मक्के के कुफार मारते हैं और जब उनको आजाद करवाया, अबू बकर सिद्दीक के हाथ में हाथ दिया। अबू बकर शहजादा है, अबू बकर बादशाह है, अबू बकर नवाब है, अबू बकर आला खानदान के हैं, दोनों के हाथ में हाथ दिया। फरमाया आज से बिलाल और अबू बकर दोनों भाई भाई हैं। अब बिलाल की कोई इज्जत कम नहीं कर सकता क़यामत तक। अब इस मस्जिद में कोई किसी को रोक नहीं सकता कि तेरा रंग काला है, तेरा कारोबार छोटा है, तेरी नस्ल ऐसी है कि तू आगे नहीं जा सकता। जो अल्लाह का, रब रसूल का कुरान आला दर्जे में पढ़ता होगा, वो रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर खड़ा होगा, उसकी जात और बरादरी और रंग और नस्ल का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। तभी तो दुनिया तो तड़प रही थी, दुनिया में तो बदमाशी थी। आज भी इस्लाम की मुखालफत
यूरोप में सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर दीन मोहम्मद की इत्तबा करेंगे तो फिर ये जो हमने प्रोटोकॉल के नाम पर दुनिया बनाई है, जिसमें जुल्म है, जिसमें ऊंच नीच है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लोगों को बराबरी का दर्जा मिल जाएगा। जब ये पैगाम निकला ना मक्के से कि मोहम्मद आ गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो एक ही सब में खड़े होते हैं सारे। अब जब ये पैगाम निकला ना तो लोग जोक दर जोक आए। कुरान तो पढ़ो, इज़ा जा नसरुल्लाह, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, प्यारे महबूब आपने जो ऐलान कर दिया है, और रसूलुल्लाह ने प्रैक्टिकल ऐलान किया। क्या किया? जिस दिन मक्का फतेह हुआ ना, प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा की बैतुल्लाह में पहुंचे। बैतुल्लाह के वेड़े में, बैतुल्लाह के सहन में, बैतुल्लाह की मस्जिद में अबू बकर खड़े हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक खड़े हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन मौजूद हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली करमुल्लाह वजू वहां पर मौजूद हैं, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर मौजूद हैं, खालिद इब्ने वलीद जैसे मुजाहिद आजम मौजूद हैं। लेकिन सारे शहजादों की मौजूदगी में वो फरमाया, मेरा बिलाल कहाँ है? कौन बिलाल? हबशी बिलाल। कौन बिलाल? गरीब बिलाल। फरमाया बिलाल को बुलाओ। साहबा समझ गए कि बिलाल को क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि आज़ान दिलवानी है। चंद ने कान में कहा, या रसूलुल्लाह, चंद ने कान में कहा, या रसूलल्लाह, आज अगर उस हबशी माँ के बेटे को बैतुल्लाह की छत पर चढ़ाया तो ये मक्के के जितने बड़े बड़े चौधरी हैं जो आज जंग हार गए, जो आज शिकस्त खा गए, इनकी रही सही इज्जत भी खत्म हो जाएगी। प्यारे पैगंबर को गुस्सा आया, नाराजगी का इजहार फरमाया आज तो ये बात कह दी, दोबारा मत कहना। जब अल्लाह रसूल के नाम पर मार खानी हो तो बिलाल का है, और जब मक्का फतेह हो जाए तो कोई और बैतुल्लाह की छत पर चढ़ जाए। सुन लो कान खोल के कि आज अगर बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के कोई अजान देगा तो मेरा बिलाल देगा। ये आपको भी समझाना था। खरबूजे नु वेख के कई बारी खरबूजा रंग फड़ लेंदा है। जिनको ये वहम है ना, पठान पठान में, अंसारी अंसारी में, कुरैशी कुरैशी में, अच्छा रिश्ता मिलने के बावजूद दूसरे को नहीं देंगे अपनी बेटी, तो अपने आप को इस्लाम में दाखिल ना समझें। किसी की चौधराहट इस दीन में नहीं चल सकती, किसी की बदमाशी नहीं चलेगी इस दीन के अंदर। कोई अपने आप को मुसलमान समझता हो कि हाँ जी हमारी बदमाशी चलेगी मस्जिद में, हम बताएंगे कौन सी बरादरी का इमाम होगा, कौन सी बरादरी के मदरसे होंगे, कौन सी बरादरी की मस्जिद बनेगी। अगर आप भी इस्लाम में गुंडागर्दी करना चाहते हैं तो यकीन मानो आपका दिल आपको कहता होगा कि आप रब रसूल का काम करते हैं। अल्लाह के नजदीक नील है, बिल्कुल कांटा लगा हुआ है, कोई मर्तबा नहीं है अल्लाह के नजदीक। इस्लाम ने तो रग काटी है दुनिया से जुल्म की। ये जुल्म ही तो है कि एक आदमी आगे खड़ा हो शहजादा हो और एक गरीब बाहर खड़ा हो। इंसाफ इसको कहते हैं। मक्का तो बहुत बड़ी मस्जिद है, और इस लुधियाना की तारीखी जामा मस्जिद में हम बैठे, इंसाफ इसको कहते हैं कि जो लोग सुबह आखिरी जुमे की नमाज पढ़ने 12:30 बजे आए, अब चाहे वो खेत के मजदूर हैं, चाहे उनमें कोई रिक्शा चलाने वाला है, चाहे कोई फैक्ट्री का मालिक है, चाहे किसी रंग का है, किसी नस्ल का है, वो इस वक्त मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं। अब अगर कोई करोड़पति भी आएगा, कोई बड़ा अफसर भी आएगा, कोई वजीर भी नमाज पढ़ने आ जाए, तो मस्जिद के बाहर लगी हुई सड़क की सफ़ों पर उसको नमाज पढ़नी होगी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है। ये वो प्रैक्टिकल निजाम है। दुनिया समझती है कि इस्लाम को ताकत से शिकस्त दे देंगे। कोई ताकत दुनिया में इस्लाम को शिकस्त नहीं दे सकती। अगर हमको हराना है तो कोई रास्ता नहीं सिवाय इस्लाम के। इस्लाम के अंदर आने के बाद अपना किरदार ऊंचा करोगे तब तो किसी मुसलमान को हरा सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता दीन इस्लाम के अंदर है नहीं कि कोई आगे पहुंच चलेगा, क्योंकि ये आला निजाम है। इसने दुनिया के दिलों पर मरहम लगाई है।
इंसानों के पैरों से बेड़ियां काटी हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेटी को कंधे पे बिठाया, एहतराम दिया है लोगों को। हुक्म हुआ है कि तुम तमाम लोगों की, चाहे वो मुसलमान हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं। आप में से कई लोग पूछने लग पड़ते हैं कि जो फलां इस्लामी मुल्क में फलां गैर मुस्लिमों की इबादत गाह बन गई, वो इबादत गाह गैर मुस्लिमों की जो बनी है वो इस्लाम के आला निज़ाम की मिसाल है, उनका कोई कमाल नहीं है उसमें। इस्लाम ने अदल और इंसाफ को कायम किया। अगर कोई बंदा ईमान में नहीं है, आपके मजहब में नहीं, और आप उस मुल्क में हुकूमत करते हैं, तो उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करना भी आपकी जिम्मेदारी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें यह बात समझाई कि जब तुम कहीं जाओगे तो लोगों की बेटियों की इज्जत करना, उनके बड़ों के एहतराम करना, उनके मजहबी रहनुमाओं का एहतराम करना, उनकी इबादत गाहों का एहतराम करना। यह कमाल अगर अता हुआ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से अता हुआ। अब जब ये पैगाम निकला ना मक्के से, तूफान की तरह, जैसे बारिश का पानी तेजी से चलता है, जैसे दरिया की लहरें चलती, जैसे समुंदर की लहरें चलती, बड़े बड़े लोग आए इसके आगे बंद बांधने के लिए। रिचर्ड आया बार बार, मलका बरतानिया ने बंद बांधने की कोशिश की इस्लाम के आगे, फ्रांस के बादशाह बार बार आए, जर्मन बार बार निकल के इस्लाम के सामने आए कि इस्लाम का बंद बांधना है। अल्लाह के बंदे, तुम उस दरिया के आगे कैसे बंद बांध सकते हो जो अमीर और गरीब, छोटे और बड़े को एक ही चुल्लू के साथ पानी पिलाने के लिए तैयार हो, तुम उसके आगे बंद नहीं बांध सकते हो। तारीख है इस्लाम की, मैदान बदर से लेके आज तक, बदर के मैदान से लेके आज तक शिकस्त इस्लाम की तारीख में नहीं लिखी। फतेह की सूरत में गाजी, मौत आए तो शहीद, बस दो उन्वान है मेरे फसाने के। ये प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह को सलातु सलाम भेजने का वक्त है। उनके हुजूर खड़े होकर प्यारे नबी अलैहिस्सलातु सलाम पर दुरूद भेजने का वक्त है कि आपने ये इनकलाब बर्पा किया कि पूरी कायनात में लोगों तक दीन पहुंचा दिया, और हमारे दीनदार होने की वजह से दुनिया में इंसाफ की बात हुई, दुनिया में अदल की बात हुई, दुनिया में तहजीब की बात हुई, दुनिया में गरीबों को खिलाने की बात हुई, दुनिया में चैरिटी की बात हुई, दुनिया में ह्यूमैनिटी की बात हुई, दुनिया में ह्यूमैनिटी कमीशन बनाने की बात हुई। ये इनकलाब अगर सबसे पहले बर्पा किया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है। तो इस मौके पर रमज़ान के हम भी इस बात को याद रखें कि हमें अपने किरदार से एक अच्छा मुसलमान बनना है। बनेंगे ना इंशाअल्लाह? एक अच्छा मुसलमान बनना है। इस्लाम ने ये नहीं पाबंदी लगाई सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, ये पाबंदी लगाई है कि मुसलमान अच्छे मुसलमान बने ताकि दुनिया के बाकी लोगों को राहत पहुंचाएं और दुनिया के बाकी लोग ये ना कह सकें कि कोई मुसलमान जो है वो गंदा होता है। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। इस्लाम की कोई फोटो नहीं है, लेकिन आजकल है। आप अपने मोबाइल में जाइए, उसकी कैमरे की गैलरी खोल लीजिए, उसमें इस्लाम की फ़ोटो रखी हुई है। अब आप सोच रहे हो कि किस फ़ोटो की बात कर रहे हैं। अगर नहीं रखी हुई तो मोबाइल का फ्रंट कैमरा चला के एक फ़ोटो खींच लीजिए, जिसको अंग्रेज़ी में आप सेल्फी बोलते हैं। इस फ़ोटो को आराम से देखो, क्योंकि जो हमारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं, गैर मुस्लिम जानने वाले हैं, गैर मुस्लिम कारोबार हमारे साथ जो करते हैं, वो कुरान हदीस पढ़ने नहीं जाते, उनके नज़दीक यही फ़ोटो इस्लाम है। अब इस फ़ोटो को अच्छी तरह देखो, क्या ये किसी सच बोलने वाले की है? ये क्या किसी ईमानदार की फ़ोटो है, या किसी शराबी की फ़ोटो है, या किसी बेहतरीन आदमी की फ़ोटो है, कि किसी ठग की फ़ोटो है? जो ये फ़ोटो कहती है, दुनिया के नज़दीक इस्लाम वैसे ही है। इस्लाम वैसे ही है जैसी ये फोटो बोलती है। इसको खूबसूरत कौन बनाए? हमारी जिम्मेदारी है। लोगों को सुधारने की बात बाद में करें, पहले खुद सुधरने की बात कीजिए। खुद क्या कर सकते हैं हम?
क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको देख के आपका एक गैर मुस्लिम दोस्त जो आपके साथ निभाता हो, वो 10 साल में, 5 साल में, 4 साल में, 20 साल में ये खड़ा होकर कहे कि हाँ ये बेहतरीन बंदा है, ये बंदा झूठ नहीं बोलता, मेरा यार है, मेरे साथ इसने कभी बेवफाई नहीं की। अच्छी तरह मुझे याद है, एक साहब बहुत अरसा हुआ जब वो इस्लाम में दाखिल हुए तो उन्होंने अपने वालिद को जाके ये कहा कि आप भी मेरे साथ आ जाएं, तो उनके वालिद ने नाराज़गी का इजहार नहीं किया, बल्कि अपने कमरे को अंदर से कुंडी लगा ली। अब वो कहते हैं कि मैं सारी रात परेशान रहा। यहीं का वाक़या सुना रहा हूँ मैं आपको, इसी मस्जिद का। तो कहते मैं सारी रात परेशान रहा कि अब्बा तो लगता नाराज़ हो गए, तो मैंने तो इनको बेहतरीन बात कही थी कि आप मेरे साथ दीन को इख्तियार करें, मेरे साथ नमाज़ पढ़ने चलें। तो कहने लगा कि अब्बा ने तो कुंडी लगा ली। तो हम लोग सारी रात परेशान रहे कि कहीं नाराज़ ना हो जाए, अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। तो कहने लगा नहीं, लेकिन अंदर से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई। तो सुबह को जब वो कहते हैं कि मेरे वालिद ने कुंडी खोली तो उन्होंने मेरा बाजू पकड़ के कहा कि चल, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहने लगे कि मैंने पूछा कि अब्बा सारी रात क्या करते रहे? तो कहने लगे मैं सारी रात कुछ किया नहीं है, मैं तो जानता नहीं हूँ कि तुम किस नमाज की बात करते हो। मेरे साथ मेरे बचपन में स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, वो लड़का जो था एक पड़ोसी मुसलमानों का बेटा था। हम दोनों ने इकट्ठे तालीम हासिल की, 10वीं इकट्ठे की, +2 इकट्ठे की, फिर BA में इकट्ठे रहे, फिर हमने नौकरी भी इकट्ठे की। कहने लगे फिर मैं रात जब तुमने मुझे कहा ना, तो मैंने सारी रात फिर उसी अब्दुल रहमान की जिंदगी और अपने आप को टटोला। अगर कहने लगे मेरे पुत्र, मेरे बेटे, अगर अब्दुल रहमान बेवफा होता तो आज मैं तेरे साथ एक कदम नहीं चलता। उस अब्दुल रहमान की वफा ने मुझे मजबूर किया कि तू जो बात कह रहा है वो सच कह रहा है। तो समझ गए बात आप? इस्लाम ने यह नहीं कहा कि किसी मजहब की बुराई करो, इस्लाम ने कहा अपनी क्वालिटी अच्छी बनाओ। दुनिया का भी यही दस्तूर है। आपने देखा होगा बड़े कुछ लोग इस्लाम मुखालिफ बातें करते हैं। अरे जो बड़े होते हैं उनके खिलाफ बातें होती हैं। आप उनका जवाब ना दीजिए, आप अपना किरदार अच्छा कीजिए, अपना किरदार अच्छा कीजिए। आपके किरदार से पता लगना चाहिए कि वाकई ये बेहतरीन ईमान वाला है। आपके किरदार से किसी को इस्लाम अच्छा लगे या ना लगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन कोई ये ना कहे कि ये फला बंदा मुसलमान होने के बावजूद बेईमान है। रसूलुल्लाह ने पूछना है क़यामत वाले दिन, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आजकल रमज़ान